व्रत वाले दिन यानी एकादशी के दिन हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो व्रत करने का कोई लाभ नहीं होगा। आप कितने भी व्रत कर लो, अगर नियम नहीं है, कोई विधि नहीं है, तो फिर उसका कोई फल भी नहीं है। इसलिए आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले आपको पहला नंबर बता रहा हूँ, इसमें 24 घंटे तक आपको जल नहीं पीना है। यानी जब से हम व्रत आरंभ करें और जब पारायण करें अगले दिन, तब तक हमें जल का बिल्कुल भी दूर दूर तक। लेकिन हाँ, एक नियम और है, मुख शुद्धि के लिए आचमन कर सकते हैं, लेकिन उसको अंदर नहीं ले जा सकते। नंबर 2, ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना है। 3 प्रकार के स्नान बताएं, तो ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करोगे तो ही इसका फल मिलेगा। और उसके बाद फिर उठकर स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को हम अर्घ्य दें और फिर जल लेकर हाथ में व्रत का संकल्प करें। नंबर 3, घर का कोई भी सदस्य उस दिन तामसिक वस्तुएं खाए नहीं, घर में लाए भी नहीं। चौथा, निर्जला एकादशी व्रत रखने जा रहे हो तो एक दिन पहले, यानी जिस दिन व्रत रखेंगे उससे एक दिन पहले खूब जल पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा जल पीना है, जिससे कि अगले दिन बिना जल पिए जब व्रत रखोगे तो शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं होगी। अगला नियम, इस दिन ब्रह्मचर्य का अवश्य पालन करें। आप गृहस्थ जीवन में हैं, इसलिए आपस में शारीरिक संबंध बिल्कुल भी ना बनाएं। नंबर 6, व्रत वाले दिन पानी का दान करें। यानी एक घड़ा ले लें कोरा मिट्टी का और उसमें जल भर के पूरा किसी गरीब को या किसी भी भक्त को आप उसको दान कर दें। नंबर 7, यदि आपके शरीर में कोई बीमारी है तो व्रत करने की भूल बिल्कुल मत करना। अगर कोई रोग है तो व्रत नहीं करना है। नंबर 8, इस दिन पीला या सफ़ेद वस्त्र ही भगवान को प्रिय जो हैं ये अपने शरीर में पहने, यानी पीला पहने या फिर सफ़ेद पहने, क्योंकि भगवान को ये सबसे प्रिय हैं। और भूल से भी काले वस्त्रों को धारण ना करें। सुबह सूर्य निकलने से आधा घंटा पहले तक बिस्तर अवश्य छोड़ दें, नहीं तो दरिद्रता आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। और नंबर 10, बुरे कर्म करने से इस दिन जरूर बचें, किसी की निंदा ना करें और ध्यान रखें इस दिन झाड़ू ना लगाएं घर में। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा शास्त्र का नियम है, झाड़ू लगाते समय कुछ जीव ऐसे हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, तो झाड़ू लगाते समय वो ख़त्म भी हो जाते हैं, जीव मर जाते हैं। इसलिए इस दिन ना लगाएं तो अच्छा है, इस दिन नखून ना काटें। निर्जला एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर देवी देवताओं के स्मरण से ही दिन की शुरुआत करें, यानी उठते ही भगवान का ध्यान करें। इसके बाद स्नान करें और स्नान के बाद भगवान को प्रिय पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं। ठाकुर जी यानी लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र पहनावें। ठाकुर जी के बगल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर दें और पूरे विधि विधान से उनका पूजा अर्चना करें। और इसके बाद भगवान को पीले फूल चढ़ाएं, पीले फल चढ़ाएं, हल्दी चढ़ाएं, चंदन लगाएं उनके, और उसके बाद फिर खीर का भोग लगाएं। खीर भगवान को अति प्रिय है। इसके बाद विष्णु चालीसा का पाठ करें और व्रत वाले दिन जरूरतमंदों को यानी गरीबों को भोजन का और वस्त्रों का दान अवश्य करें। और इसके बाद आइए जान लेते हैं कुछ उपायों के बारे में, जो शास्त्र कहते हैं कि इस दिन इन उपायों को करोगे तो आपके जीवन में, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि 100% नहीं 1000% बढ़ेगी। सबसे पहला उपाय, निर्जला एकादशी पर तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक रखें। इसके बाद दीपक जलाने के बाद तुलसी जी की 11 या 21 परिक्रमा लगावें और मान्यता है इससे आपके परिवार में खुशहाली जरूर आएगी। नंबर 2, इस दिन भगवान को पंजीरी का भोग लगाएं। पंजीरी भगवान को बहुत प्रिय है, ऐसी शास्त्रों में मान्यता है। इसमें तुलसी का पत्ता डालकर भोग लगाने से जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि भगवान अति प्रसन्न होते हैं। और नंबर 3, इस दिन पूजा के वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करने से प्रभु आप पर अति प्रसन्न होते हैं। और इस एकादशी के व्रत से जो भगवान हमें 7 वरदान देते हैं, शास्त्रों में ऐसी मान्यता है, वो 7 वरदान कौन कौन से मिलते हैं, यानी 7 फल, 7 कामनाएं आपको प्राप्त होती हैं, इच्छाएं जो पूरी होती हैं। उनमें से पहली है आध्यात्मिक वृद्धि। आध्यात्मिक वृद्धि का मतलब होता है यानी भगवान के चरणों में हमारी प्रीति ज़्यादा हो जाती है और भगवान हमारे हो जाते हैं और हमारे अंदर ज्ञान प्रस्फुटित हो जाता है, ज्ञान अपने आप आ जाता है केवल इस व्रत को करने से। दूसरा वरदान है सफलता और समृद्धि। अगर हम इस व्रत को पूर्ण करेंगे नियम से और विधि से तो हमारे परिवार में हर चीज़ में हमें सफलता प्राप्त होगी
और समृद्धि, हमारे परिवार में जो सुख है, जो धन की समृद्धि है, जो सुख की समृद्धि है, या हम जो भी चाहें वो हमें इस व्रत से प्राप्त हो जाती हैं। तीसरा वरदान है स्वास्थ्य लाभ। यदि घर में परिवार में हमेशा बीमारी बनी रहती है, यानी रोग नहीं जाते हैं और उसमें धन खर्चा हो जाता है, तो हमको तीसरा वरदान भगवान हमें इस व्रत के उपरांत हमें देते हैं, वो है स्वास्थ्य लाभ, यानी बीमारियां भी घर से भाग जाती हैं इस व्रत को करने से। चौथा है कामना पूर्ति, यानी हमारी हर इच्छा पूरी, जिस कामना से हम इस व्रत को करते हैं वो कामना हमारी पूर्ण हो जाती है केवल निर्जला एकादशी का व्रत करने से। पांचवा है पुराने पापों से मुक्ति, यानी पुराने पाप हमने जितने भी अब तक किए हैं, जाने में अनजाने में भूल से, उन पापों से समस्त यानी मुक्ति हमें प्राप्त हो जाती है, वो पाप रहते नहीं हैं, कट जाते हैं। और छठवां है रोजगार में उन्नति। यदि किसी के घर में परिवार में रोजगार का अभाव है, नौकरी का अभाव है, या कुछ भी धन की कमी है, तो इस व्रत को करने से वो भी दूर होगी। और सातवां है परिवार में खुशियाँ। भगवान फिर कहते हैं कि इस व्रत को जो करता है उसके परिवार में मैं सुखों की बरसात कर देता हूँ, खुशियाँ ही खुशियाँ उस परिवार में होती हैं। इसलिए ये व्रत आप जरूर करें।